हम बात करते हैं किस करने का सही तरीका क्या है, या फिर किस करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, या फिर अपने पार्टनर को या अपनी वाइफ को अगर आप लॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं, उस दौरान अगर आप बहुत कम टाइम के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने पार्टनर को या आप अपनी वाइफ को या आप अपने बॉयफ्रेंड को किस प्रकार से अपने किस के माध्यम से अपना प्यार अनुभव करा सकते हैं, या फिर कैसे करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, सारा जानकारी पूरा डिटेल से हिंदी में बताएंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले बात करते हैं हम किस के बारे में। जैसे कि किस हर कोई करता है, और एक चीज़ कंपलसरी, हर कोई जब फर्स्ट टाइम किस करने के बारे में सोचता है, या फिर वो किस करने के लिए एक तरीके से उसके अंदर एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें रहता है, तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो उनकी शरीर में थरथराहट के जैसा होने लगता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सोच आने लगते हैं कि मेरे पार्टनर को बुरा ना लग जाए या फिर उनको अच्छा ना लगे। तो आपको कभी भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और हाँ, सबसे पहले बात करना है, अगर आप अपनी वाइफ है या आपकी पार्टनर है या आप नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, तो उस दौरान आप इस टॉपिक पे अगर पहले से बात एक तरीके से कर चुके होंगे, या फिर किस करने के बारे में एक दूसरे के अगर समझौते के हिसाब से अगर आप किस करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं, पहली बार अगर आप किसी को किस करते हैं तो उस एक तरीके से उसमें रोमांचक एक तरीके से अनुभव होता है, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग किस अगर वो फर्स्ट टाइम किस करने के लिए जाते हैं या फिर फर्स्ट टाइम किस करते हैं, तो वो अपने किस को एक तरीके से यादगार साबित करना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं होता है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हम उसी के बारे में पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि सही समय और माहौल। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, आप अपनी वाइफ, या आप अपनी पार्टनर, या आप कोई लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ में अगर वो फर्स्ट टाइम किस करना चाहती हैं, तो सबसे पहले सही समय और सही माहौल का ध्यान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये निश्चित करें कि आपका पार्टनर और आप दोनों इस टॉपिक पे मतलब किस करने को लेकर के आप पहले इस टॉपिक पे बात कर लें, या फिर एक दूसरे से मतलब समझौता हो या प्यार हो, इन सारी चीज़ों को कि मतलब जब भी किस करें तो एक दूसरे का सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो अपने हस्बैंड को किस की, तो बस उसी का रोल है, दोनों का रोल होना चाहिए। जब आप समझौते के साथ में अगर किस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट टाइम किसका एक तरीके से ड्यूरेशन है, वो आपको बहुत डेफिनेटली बहुत एक तरीके से यादगार साबित होगा आपका। तो दूसरी चीज़ है, शांत और निजी स्थान। आपको ऐसे स्थान पे या फिर ऐसी जगह पे आपको, जिस तरह आपको मतलब शोर शराबा ना हो, या फिर वहाँ पर बहुत शांत लोकेशन या फिर कुछ ऐसा एरिया जैसी चीज़ें, जगह अच्छा हो जहाँ पर रोक टोक जैसी चीज़ें ना हो। अगर आप उस टाइम किस करते हैं, तो आपका फर्स्ट किस डेफिनेटली आपको और आपकी पार्टनर को यादगार साबित होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, सहमति बहुत ज़रूरी है। अब सहमति के बारे में, जैसे कि आगे बढ़ने से पार्टनर की अनुमति, मतलब अगर कोई लेडीज़ है या फिर कोई पुरुष है, या फिर अगर कोई नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, अगर उस दौरान अगर वो एक दूसरे मतलब सहमति के साथ में अगर किस करते हैं, या फिर इस टॉपिक पे पहले से वो बात कर चुके होते हैं, या फिर दोनों लोग एग्री होते हैं, दोनों लोग राजी होते हैं, और अगर आप उस सिचुएशन में किस करते हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम किस करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत डेफिनेटली आपका किस बहुत बेटर होने वाला है, और ये आपका एक तरीके से यादगार भी साबित हो सकता है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले पार्टनर की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आंखों में देख करके प्यार से एक तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है या फिर कोई पुरुष हैं, या फिर कोई कपल है, अगर वो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, नए नए लोगों की दोस्ती हुआ है, पहली बार उनका डेटिंग सेटिंग है, या फिर अगर मान लीजिए उनकी शादी होने वाली है या फिर शादी हो चुकी है, उनकी फर्स्ट नाइट है, अगर वो उस दौरान एक तरीके से किस करना चाहते हैं अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को, या फिर वो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, नई नई उनकी मुलाकात हुआ है, तो उस दौर में मतलब समझौता एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। और आप उनके आंखों में आंखें एक तरीके से डाल करके इस टॉपिक पे बात का मतलब अनुमति ले सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है सफाई का ध्यान रखना किस करते टाइम। जैसे कि अगर कोई, चाहे वो पुरुष हों या फिर लेडीज़ हों, उन दोनों में को सफाई ओरल बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने दांतों को क्लीन करके रखना, मुंह से बदबू ना आना, दुर्गंध जैसी चीज़ें ना आना, सांसों का ताज़ा होना,
ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब किस करते हैं तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि अगर वो फर्स्ट टाइम एक तरीके से किस कर भी लिए तो वो उनका यादगार नहीं साबित रहता, या फिर उनकी वाइफ को या फिर उनकी पार्टनर को या फिर उनके हस्बैंड को कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल जैसा उनको देखने को मिलता है। तो ये भी रीजंस हो सकता है, मुंह से दुर्गंध आना, बदबू आना, सांसों में स्मेल जैसी चीज़ें आना। और दूसरी चीज़ है, हम आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम किस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी वाइफ के साथ में या आप अपनी पार्टनर के साथ में, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, उस दौरान अगर आप मिलने वाले हैं उनसे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले धीरे से शुरुआत करें। ऐसा नहीं आप एकदम गए पकड़ के जकड़ लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एकदम धीरे से शुरुआत ही करेंगे, एकदम से झपट्टा या फिर झटके दे करके नहीं। जैसे कि धीरे धीरे उनके करीब जाएं, ठीक है, उनकी आंखों में देखें और हल्का सा झुकें। फिर शुरुआत ओठों से या एक तरीके से स्पर्म से करें। ये चीज़ है, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम किस करने के लिए जा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है। दिल में घबराहट जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेचैनी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप गए और पकड़ लिए। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको एक बात और बता देते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि माथे पे किस करना, गाल पे किस करना, लिप टू लिप किस करना, या फिर टंग टू टंग किस करना, जीभ मतलब। तो ये सारे किस होते हैं जो बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पे अगर वो पहले से बात कर, एक तरीके से जो हमने आपको बताया है इस टॉपिक पे बात कर एक तरीके से कर चुके होते हैं, या फिर वो एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं कि आपको किस तरह से किस करना पसंद है, या आपका फर्स्ट बार है तो आप भी बता सकते हैं उनसे, या भी ये भी बोल सकते हैं कि हमको नहीं आता है। तो आप इस टॉपिक पे मतलब एक दूसरे से बात करके अगर आप किस करेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली किस बहुत बेटर जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को लिप टू लिप किस करना पसंद नहीं है, या फिर वो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, तो वो हाथ पे किस करना, गाल पे किस करना, माथे पे किस करना, ये भी एक प्रकार से होता है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों की पसंद होता है। अलग अलग लोग अपना प्यार है जो अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे कि पार्टनर के संकेतों को समझें। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर या आपके हस्बैंड को किस करना इनको अच्छा लगता है या फिर उनको पसंद, तो उनके कुछ संकेत हैं, तो उनको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप धीरे धीरे से तीव्रता बढ़ें, मतलब आप बात करें, उनके नज़दीक जाएं, उनके करीब जाएं, और पीछे से एक तरीके से आप उनके बालों को सहला सकते हैं, उनके आई कांटेक्ट होकर के बात कर सकते हैं, या फिर उनके हाथों को आप पकड़ सकते हैं उसके सहारे से। मतलब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी चीज़ें करके उनको ऐसा आभास दिला सकते हैं कि आप किस, या फिर कुछ ऐसा उनको मतलब कहीं ना कहीं समझ आ जाए। और जब समझ आ जाएगा, समझ आने लगेगा, धीरे धीरे आप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नए नए रिलेशनशिप में आए, उस दौरान गए आप तुरंत किस पे किस तो करने लगे। उस पर आपको कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ सकता है, और सामने वाला पर्सन आपको हवस जैसी चीज़ें आपके प्यार को या आपको दे सकता है। तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। पहली बार अगर आप किस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, एकदम शांत रहना है, शांत माहौल में एकदम बैठना है, आनंद लेना है, और अच्छे टॉपिक पे बात करना है, एक दूसरे के लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में, ठीक है। उस टॉपिक पे अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका किस बेटर हो सकता है। अब हम बात करते हैं किस करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, या फिर किस करने से क्या क्या फ़ायदा देखा गया है। जैसे कि आपको तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी चीज़ें रहती हैं, अगर उस वक्त आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आपके साथ किस करती हैं या बैठती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में, तो डेफिनेटली ये जो डिप्रेशन जैसी, चिंता, तनाव जैसी चीज़ें वो कहीं ना कहीं दूर होता देखने को मिलता है। जैसे कि किस करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मतलब तनाव हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है, और जैसे ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे आप दोनों का मन शांत हो जाता है, और आप दोनों के अंदर एक हैप्पीनेस मतलब हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जैसे कि कुछ दिनों के लिए अच्छा, जैसे कि ये रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, और हृदय स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो इसका बहुत सारा यूज है, और ये आपके बहुत सारी चीज़ों को बेटर बनाने का काम करता है। जैसे अगर आप अब नए नए रिलेशनशिप में आए हैं और आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि इसको हाथ पे किस करना, गाल पे किस करना, नाक पे किस करना, माथे पे किस करना, गर्दन साइड में किस करना, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तरीके से किस करना पसंद होता है।
आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके।